फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आरक्षण दिवस को संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर अतिथि रूप में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने शिरकत की। फिरोजाबाद से सांसद अक्षय यादव और पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव व समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मस्जिद दफ्तर आरोप पर कहा। अखिलेश यादव रामपुर के सांसद से मिलने गए थे। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव पर तंज कसते हुए चुनाव आयोग को भाजपा का कठपुतली कहा। फिरोजाबाद से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। बिहार में साजिशन जो प्रतिपक्ष के मतदाता हैं, खासतौर से जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जैसे आरजेडी है, उसके समर्थक मतदाताओं को साजिशन मतदान से दूर रखने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 2024 का चुनाव हुआ। 2024 के चुनाव में मतदाता सूची को दुरुस्त किया गया था। 14 विकल्प हमारे पास खुद मौजूद है। हमें खुद ये पता नहीं हम कब पैदा हुए। तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पिताजी कब पैदा हुए। ये चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाहते हैं कि प्रतिपक्ष का जो मतदाता है वो मतदान करने से वंचित रह जाए। ये हथकंड है चुनाव हराने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव गुस्साहीन हो गए, उनकी कोई जगह नहीं है। किसने कहा है? ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। मैं ब्रजेश पाठक की बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं और हमें फक्र है कि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बखूबी अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना को तैयार रहना चाहिए। सेना कब तैयार नहीं थी? सेना तैयार थी। और ऑपरेशन सिंदूर में सेना जीती है, मोदी हारे, तो सेना कब तैयार नहीं थी? सेना के शौर्य को तो आपने रोका। कुल मिलाकर के जंग के दबाव में सेनाओं को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन जो राजनीतिक फैसला लिया गया, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी से कहा था कि हम साथ हैं, आप आतंकवाद से लड़िए, तो किससे पूछ करके युद्ध विराम कर दिया गया? ये एक विचारणीय सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद में बहस होगी कि इसको लेकर संसद में गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन संसद चलाने की जिम्मेदारी खाली प्रतिपक्ष की भी नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी की भी है। जब जनता से जुड़े हुए सवालों पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता तो प्रतिपक्ष की मजबूरी हो जाती है। हम जरूर चाहेंगे कि जनता की जिंदगी से जुड़े हुए जो अहम फैसले हैं, सरकार उन सवालों पर संवेदनशील बने, संसद का गतिरोध खत्म हो जाए। कर रही है, लेकिन शराब की दुकानें खुल रही, 26,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और ये जरूरी शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का जो कानून बना था 2009 में, उसमें ये एक व्यवस्था थी कि बच्चों के पढ़ने के लिए 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होगा। ये नियमों को ताक पर रख करके सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि बगैर किसी मानक के प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। एक गांव में 2-2 प्राइवेट स्कूल हैं। जाहिर सी बात है कि जब प्राइवेट स्कूल खोलेंगे तो सरकारी स्कूल तो बंद होंगे। सरकार का षड्यंत्र है। ये सरकार हर चीज को निजी क्षेत्र में ले जाना चाहती है। समूचे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय, प्रत्येक जिले में आज ये